नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान भूगोल की इस क्लास में। इस क्लास में अपन बात कर रहे हैं नए और अपडेटेड 50 जिलों के अनुसार राजस्थान भूगोल की। इसमें अभी अपन इसके भौतिक विभाजन को लेकर बात चल रही है, चर्चा चल रही है। उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ चुके हैं। अरावली की शुरुआत पिछली क्लास में अपन ने कर ली थी और आज अपन उत्तरी और मध्य अरावली पढ़ने वाले हैं। अरावली से कैसे प्रश्न बनते हैं, विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को भी अपन सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये भी अनुभव हो जाएगा कि अलग अलग एग्जाम में इस पार्ट से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तरी और मध्य अरावली से संबंधित है, वही अपना है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आधारित है। पहले थ्योरी, फिर एमसीक्यूज और साथ साथ मानचित्र भी, 50 जिलों वाले मानचित्र के साथ अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाती है और बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, है ना। ज़्यादा कोई इसकी फीस नहीं है, इतनी ही फीस है। जो फीस लेकर फिर पढ़ाते हैं वही चीज़ तो वही पढ़नी है, बस पढ़ना तो सबको अपने आप है। बस गाइडेंस आपको मिलती है कि कहाँ पर क्या है, तो उससे आपको थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी पढ़ना आपको खुद को ही। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में क्या आपको देखने को मिलता है, पहली स्लाइड आपके सामने है और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं उत्तरी अरावली। अपन पढ़ रहे थे, उसके 3 भाग थे। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली अगली क्लास में करेंगे, आज इन दोनों को कंप्लीट कर। मध्य अरावली में ज़्यादा कुछ नहीं है। मध्य अरावली में अजमेर और ब्यावर जिला मुख्य रूप से आता है। थोड़ा बहुत इधर उधर आसपास का क्षेत्र है, वो बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा। उत्तरी अरावली में थोड़ी सी चोटियों के नाम हैं, वो आपको क्रम वाइज ध्यान रखना है, उसका भी अपन कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है उत्तरी अरावली। क्या ध्यान में रखना, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यानी कि देखो, औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें कुछ चोटियां हैं जिनकी 1000 से भी ऊपर है। हाँ है, कुछ ऐसे हैं जो 1000 से कम है, 500 मीटर तक की। तो औसत की अगर बात करें तो 450 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। फिर अपन बात करते हैं कि इसका निर्माण किन चीजों से हुआ है। तो क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों से निर्मित है। कौन कौन सी चट्टानें? क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों से इस अरावली का निर्माण हुआ है, उत्तरी अरावली का। अरावली का जो उत्तरी भाग है उसकी अपन बात करें। अब उत्तरी भाग का देखो विस्तार कहाँ कहाँ है, तो विस्तार देख लेते हैं यहाँ पर। और डीडवाना, कुचामन, सिक्कर, दूदू, यहाँ पर सारे जिलों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे और इसको देखते हैं मैप पर। पहले मैप पर देखते हैं, फिर अपन इस पर वापस आएंगे। ये आपके सामने मानचित्र है, इसको कर लेते हैं जूम अच्छे से, क्योंकि अपने को सिर्फ उत्तरी अरावली ही देखनी, ज़्यादा अपने को जरूरत नहीं इसकी। उत्तरी अरावली से मतलब, तो ये देखिए साहब, आपके सामने फुल जूम कर दिया है मैप को। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार। अब एक चीज तो आपको यहाँ पर पता है कि अजमेर इसमें शामिल नहीं होगा। अजमेर इसलिए शामिल नहीं होगा क्योंकि अजमेर का जो है वो मध्य अरावली में आता है। तो इसमें कौन कौन सा होगा? अजमेर के उत्तर में चलो, उत्तर में कौन है? ये है दूदू, ये आपको नजर आ रहा है, ये है दूदू। फिर दूदू के बाद ये वाला जो है ये जयपुर ग्रामीण है। ये पूरा जयपुर ग्रामीण का भाग है जो मैं खड़ी लाइनों से बता रहा हूँ। जयपुर ग्रामीण के इधर दौसा है, यहाँ थोड़ा सा भाग दौसा का भी है। ठीक है, दौसा के बाद में इधर अलवर है, ये पूरा यहाँ पर अलवर है। ठीक है, फिर है खैरथल, तिजारा, यहाँ तक। कोटपूतली, बहरोड, ये भी शामिल है।
ठीक है। और यहाँ से झुंझुनू का बाग भी है, और यहाँ पर नीम का थाना, झुंझुनू का थोड़ा सा बाग है। यहाँ पर देखो ये सीकर का बाग भी है, यहाँ पर थोड़ा पूर्वी भाग, डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग भी है यहाँ पर शामिल। तो इस प्रकार ये जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें कितने जिले हैं, तो यहाँ पर हो गया अपने खैरथल तिजारा से बात करें एक, इधर आ गया कोटपूतली बहरोड 2, अलवर 3, और दौसा 4, जयपुर 5, इधर आ गया दूदू 6, डीडवाना कुचामन 7, और सीकर 8, नीम का थाना 9, और झुंझुनू 10 जिले। टोटल कितने जिले हैं, 10 जिले। ठीक है। इसमें डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग, सीकर का पूर्वी भाग, झुंझुनू का थोड़ा सा भाग है, लेकिन 10 जिले इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब चलते हैं उसी मैप पर, मैप के स्लाइड पर चलते हैं जहां पर अपन थे। तो देखो डीडवाना कुचामन की बात अपन ने की, ये शामिल है। और अपन बात कर रहे थे सीकर की, दूदू की, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, दौसा। अब देखो हर एक चीज की ट्रिक लेने से अच्छा है कि आप राजस्थान के मैप का अभ्यास कर लो। सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि राजस्थान के मैप का अभ्यास कर लो, फिर उत्तरी अरावली सुनते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगी कौन कौन से जिले हैं, तुरंत आ जाएंगे आपके दिमाग में। आप एक बार राजस्थान के मैप का अभ्यास करके देखो, तुरंत बिना रटे बिना ट्रिक के तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगे, अच्छा उत्तरी अरावली वो जिले होंगे पक्के। तो ये जिले इसमें है शामिल। अगर आप ट्रिक से करना चाहो तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिक से भी कर सकते, लेकिन मैप वाला कभी आपके गलत नहीं होगा। ये मैप अपन ने अभ्यास कर लिया है। अब है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि उत्तरी अरावली की चोटियां कौन कौन सी चोटियां हैं उत्तरी अरावली में, इनके नाम आपको क्रम से ध्यान रखना है, और यही आपके पूछा जाता है। फिर तीनों भाग पढ़ने के बाद में ऑल ओवर भी अपने को क्रम ध्यान में रखना है, मैन चोटियां जो भी होगी उनका भी क्रम आपको ध्यान में रखना। इसमें सबसे पहले है रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगल, भोजगढ़, खोह, अदवाड़, हर्ष, बैराज, बाबाई, बरवाड़ा, बबाई, बिलाली, मनोहरपुरा, बैराट। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कितनी है ऊंचाई, 1055 मीटर है। उसके बाद आती है मालखेत, मालखेत है 1052 मीटर। ठीक है। लोहारगल की बात करें तो ये आपको इसकी ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खो की ऊंचाई ध्यान में रख लेना। खो आपके 920 मीटर है। कितनी है, 920 मीटर। हर्ष का आपको ध्यान में रखना है, 820 मीटर है। ठीक है। बैराज की ध्यान में रखो तो रख लेना, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पबाई की ध्यान में रखनी है। कितनी है, 792 मीटर। ठीक है। और बबई की भी ध्यान में रखनी है, यह है 780 मीटर। ठीक है। और बरवाड़ा है 786, तो बीच में आ गई तो ध्यान रख लेना। और एक आपको बैराट की ध्यान में रखनी है, 704 मीटर। ठीक है। कुछ चोटियां आगे और हैं तो उनकी भी अपन बात करेंगे। अब देखिए ये चोटियां जो रघुनाथगढ़, मालखेत और ये आपके हैं दोनों ही सीकर में। रघुनाथगढ़ और मालखेत दोनों ही कहाँ है, सीकर में है। लोहारगढ़ और भोजगढ़ ये दोनों कहाँ हैं, ये आपके झुंझुनू में है। इनकी जगह भी आपको ध्यान में रखनी है। खो कहाँ है, तो खो जयपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख कर लेना इसको। हदवाड़ की बात करें तो ये झुंझुनू में है। हर्ष की जो पहाड़ी है या चोटी है, हर्ष की चोटी, वो सीकर में है। बैराज है,
ये याद कर लेना कहाँ पर है, अलवर में। बैराज अलवर में है। अब जो बाबाई और बरवाड़ा है ये दोनों ही आपके कहाँ हैं, जयपुर में है। बाबाई और बरवाड़ा दोनों जयपुर में। बबाई है वो झुंझुनू में है, ध्यान रखना, बाबाई जयपुर में है और बबाई है वो झुंझुनू में है। बिलाली कहाँ है, बिलाली आपके अलवर में। मनोहरपुरा और बैराठ ये दोनों भी कहाँ हैं, ये भी आपके जयपुर। मनोहरपुरा और बैराठ भी आपके जयपुर। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चोटियां हैं, उनकी बात करते हैं अपन आगे बढ़कर। फिर है सरिस्का। तो सरिस्का कहाँ है, अलवर में। सरिस्का कहाँ है, अलवर में। बिचून कहाँ है, बिचून आपके जयपुर में। सिरावास कहाँ है, अलवर में। सिरावास और भानगढ़ ये दोनों ही अलवर में। भानगढ़ तो सुना ही होगा आपने, वही है। जयगढ़ और नाहरगढ़ दोनों कहाँ है, जयपुर में। और अलवर दुर्ग कहाँ हो जाएगा, अलवर। तो अब जो नाहरगढ़ है ना, इसकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है 599 मीटर। ठीक है, एक की ध्यान रख लेना। अब इनको याद कैसे करें, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है। मेरी ट्रिक आप काम में लेना चाहो तो वो भी ले सकते। इन सब का पहला पहला अक्षर मैंने तो लिया है, रमालो। तीन का क्या हो गया, रमालो। रमालो मतलब किसी को खिलाना होता है, खिलाना होता है तो उसको कहते हैं ना, इसको खिला दो, थोड़ा खिला दो, खिला दो, खेल खिलाना है इसको, है ना। तो हमारे यहाँ राजस्थान में उसको आम भाषा में क्या कहते हैं, रमा लो। तो रमा लो किसको रमाना है, बोझ को। किसको रमा लो, बोझ को की जगह खो काम में लेना आपको। रमा लो बोझ खो। फिर क्या है, अधवाड़ आपको ध्यान रखना है, सही, रमा लो बोझ को, उसके बाद कौन है, अधवाड़। फिर है हर्ष का क्या लेना है, लेना है। भैरू बाबा, बाबा से आपको ध्यान में रखना है, पहले बाबाई, फिर बरवाड़ा और फिर बबाई। पहले बाबा, फिर बरवाड़ा और फिर बबाई। बिल्ली बिल्ली के मन बैस बिच्छू सिरा आजना। तो यहां तक याद होगा ना तो आपका काम चल जाएगा। फिर है बिल्ली के मन बैस, बे से बैराठ और से सरिस्का। बिच्छू, इसका बिच्छू ले लिया और इसका ले लिया सिरा। फिर एक एक अक्षर, बाजना, कहाँ बाजना है, भागना होता है ना, भागना, उसको बाजना। कहाँ बाजना है, इधर बाजना है, अलवर। तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। तो मैं बताता हूँ आपको फिर से लिख के, रमा लो इसको, बोझ को, बोझ को की जगह खो। फिर एक आपके अधवाड़ आ जाएगा बीच में। फिर है हे भैरू बाबा, बाबा के यहाँ पर तीन तीन बार आएगा ना। फिर है बिल्ली के मन, चोटियां काफी है तो ट्रिक भी बड़ी होगी। बिल्ली के मन बैस, बिच्छू सिरा भाजना। भाजना के बाद कौन है, अलवर। अब रे से क्या हो जाएगा, रघुनाथगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, रघुनाथगढ़। माँ से मालखेत, दोनों कहाँ है, सिकर में। रघुनाथगढ़ और मालखेत दोनों सिकर में। लो से लोहारगढ़ झुंझुनू। बोझ से बोझगढ़ झुंझुनू। खो से खो, कहाँ है, जयपुर में। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर है अधवाड़, अधवाड़ कहाँ है, झुंझुनू में। फिर है हे से हर्ष, हर्ष कहाँ है, सिकर। फिर है बेरू, बेरू से बैराज अलवर में। बा से बाबाई से, बाबा से बाबाई। और फिर क्या है, बरवाड़ा। और फिर क्या है, बबाई। बाबा से बाबाई, बरवाड़ा और बबई। फिर है बिलाली, बिलाली कहाँ है, बिलाली आपके अलवर में। के को छोड़ देना। मन से मनोहरपुर और बे से बैराठ। तो मनोहरपुर और बैराठ कहाँ है, जयपुर में। सह से सरीस का अलवर। बिच्छू से बिच्छूना या बिचून जयपुर। सिरा
सिरा से आपको क्या ध्यान रखना, सिरावास अलवर, बासे भानगढ़ अलवर, जैसे जयगढ़ और ना से नाहरगढ़, जयगढ़ और नाहरगढ़ दोनों का जयपुर में। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है आसान लगती है तो वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस क्रम से याद होना चाहिए। रमा लो भोज को, हे बारू बाबा, बिल्ली के मन बहस बिचू सिरा भाजना। अब जिनकी माप बताइए उनकी माप भी आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, इसका निर्माण भी किससे हुआ है, क्वार्टजाइट से हुआ है। इसमें संगमरमर और ग्रेनाइट की चट्टानें भी पाई जाती है, ये ध्यान रखना। विस्तार मुख्य रूप से अजमेर और ब्यावर में है। वैसे अगर ऑप्शन में सांबर जयपुर मिले तो ये भी सही है, देवगढ़ राजसमंद तक इसका विस्तार है। तो अजमेर और ब्यावर आपने देख रखा है मैप में, और नहीं देखा है तो अभी देख लेंगे, ठीक है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरमजी। कितनी ऊंचाई, 934 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण है, ब्यावर, पाली और राजसमंद तीनों की सीमा पर ये स्थित है। ये सबसे महत्वपूर्ण चोटी है मध्य अरावली की। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्यावर और पाली और राजसमंद तीनों की सीमा पर स्थित है गोरमजी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 934 मीटर ऊंची है। फिर अन्य चोटियां कहाँ हैं, कौन कौन सी है, तो देखो इसकी भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, गो माता ना या नाग याद रख लो। गो माता याद रखोगे ना, इतना ही बहुत है, 3 याद रख लो गो माता। गो से गोरम जी, माँ से महाराज जी, और ता से तारागढ़। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सी, नागपाड़। बस इतनी चोटियां हैं मध्य अरावली के अंदर, इतनी ही चोटियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना। गोरम जी मैंने बताया सबसे ऊंची चोटी, 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। ब्यावर, राजसमंद और पाली की तीनों की सीमा पर ये स्थित है। और महाराज जी की बात करें तो ये टोडगढ़ अजमेर में स्थित है। महाराज जी की चोटी, इसकी ऊंचाई 933 मीटर है। तारागढ़ कहाँ है, ये भी अजमेर में स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 873 मीटर ऊंची है। नागपाड़ की बात करें तो नागपाड़ भी कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 795 मीटर, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली के अंदर सबसे ज्यादा दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य अरावली में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा दर्रे कहाँ है, मध्य अरावली। सबसे ज्यादा कटी फटी है कहाँ है, मध्य अरावली। दर्रे ज्यादा है तो कटी फटी। दर्रे का मतलब क्या होता है, दो छोटी छोटी पहाड़ियां, छोटी बड़ी कैसी भी पहाड़ियां हो, पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है ना, पहाड़ियों के बीच में रास्ता तो बनाते हैं आने जाने के लिए, तो वो बिल्कुल संकरा होता है, उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, तो उसको कहते हैं तंग या संकरा। तो संकरा रास्ता होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, दर्रा या नाल भी उसको कहते हैं। जैसे आपने देवली की नाल, देसुरी की नाल और ऐसे शब्द सुने होंगे, तो वो सारे इसी अरावली के संदर्भ में आते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक दर्रे किस जिले में है, तो जिला है ब्यावर, ठीक है। मध्य अरावली ब्यावर जिले में सर्वाधिक दर्रे आते हैं। अभी अपन दर्रों की बात करने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। दर्रे या नाल क्या होते हैं मैंने बता दिया, अरावली पहाड़ियों के मध्य तंग या संकरे रास्ते जिनकी चौड़ाई बहुत कम होती, उनको दर्रे या नाल कहते हैं। यहाँ पर गलत लिखा हुआ नाम, यहाँ पर क्या होगा, नाल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे, मध्य अरावली के। ये किसके हैं, मध्य अरावली के दर्रे हैं। इसमें सबसे पहला है कच्छ वाली दर्रा। फिर आता है पीपली दर्रा। पीपली दर्रा है ना, ये सर्वाधिक ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंचा दर्रा है या ऊंचाई पर स्थित दर्रा है पीपली दर्रा। उदाबारी दर्रा, फिर है सरूपा घाट दर्रा। तो ये चारों के चारों दर्रे कहाँ हैं, ब्यावर में स्थित हैं। वैसे बर दर्रा भी ब्यावर में ही है। तो ये 1 से 4 तक की अगर बात करें तो ये आपके चारों के चारों ब्यावर में स्थित। और ब्यावर को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं,
दर्रे रास्ते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ेंगे आपस में। तो किसको जोड़ते हैं? पाली के साथ ये जुड़ते हैं। ब्यावर जिले को पाली के साथ ये जोड़ने का काम करते हैं। कछवाली, पीपली, उदाबारी और स्वरूपा घाट दर्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक ऊंचा कौन सा? पीपली। फिर आता है बरदर्रा। बरदर्रे की बात करें तो ये भी कहाँ स्थित है? ब्यावर में स्थित है। और इससे होकर NH 25 गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 25 इस दर्रे से होकर गुजरता है और ये भी ब्यावर को पाली से जोड़ता है। ब्यावर को किससे जोड़ता है? ब्यावर को पाली से जोड़ता है, ब्यावर और पाली के बीच में। ये NH 25 है, ये जोधपुर और जयपुर मार्ग को। ठीक है, जोधपुर जयपुर मार्ग पूछे तो भी आपको बरदर्रा बताना है, NH 25 पूछे तो भी आपको बरदर्रा ही बताना है। फिर आता है परवेरिया दर्रा। तो अभी अपन ने बात की थी ना, सर्वाधिक दर्रे ब्यावर में ही पाए जाते हैं, तो परवेरिया दर्रा भी कहाँ है? ब्यावर में है। और ये किसको जोड़ता है? तो ये ब्यावर से मसूदा को जोड़ता है। इससे ब्यावर से मसूदा को, ब्यावर से मसूदा को जोड़ता है। ध्यान रखना, ये याद करने सारे पूछे जाते हैं। बरदर्रा कहाँ है, पीपली दर्रा कहाँ है। अब आता है शिवपुरा घाट दर्रा। देखो, सुरा घाट और शिवपुरा घाट दोनों अलग अलग। शिवपुरा घाट की अगर बात करें तो ये भी आपके ब्यावर में ही स्थित है। और ये किसको जोड़ता है, किसके साथ? तो ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। ब्यावर को किससे जोड़ता है? मेवाड़ को। और सुरा घाट की अगर बात करें तो सुरा घाट आपके अजमेर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। ये भी है तो ब्यावर में ही स्थित। तो ऐसे अपन मान सकते हैं ब्यावर को किससे जोड़ता है? भीलवाड़ा से जोड़ते हैं। पहले पुराने जिले में अजमेर से भीलवाड़ा, अभी ब्यावर से भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के कौन है? सूरा। सूरा है भीलवाड़ा वाले। और शिव जी के भक्त कौन है? मेवाड़ वाले। तो शिवपुरा घाट जोड़ता है मेवाड़ से, सूरा घाट जोड़ता है भीलवाड़ा से। अब आता है देवली की नाल। देवली की नाल है, ये आपके कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और वो है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम। फिर आता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी भी कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और ये राजसमंद को किससे जोड़ता है? पाली से। ज्यादातर पाली के साथ ही जुड़ते हैं यहाँ वाले, है ना, ध्यान रखना। गोरम घाट। गोरम घाट दर्रे की अगर बात करें तो ये भी कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और ये किससे जोड़ता है? ये दर्रा मारवाड़ जंक्शन को, जो है पाली वाला मारवाड़ जंक्शन है, उसको राजसमंद के साथ जोड़ता है, या अपन कह सकते हैं राजसमंद को पाली से जोड़ता है ये भी। ठीक है, फिर आता है कामली घाट। देखो, पिछली बार क्लास में कहा था, कुछ लोगों ने मान लिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस क्लास को पूरा नहीं देखते, बीच में से ही भाग जाओगे। कामली घाट दर्रा है, ये भी आपके कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और ये किसको जोड़ता है? तो ये भी आपके पाली से जोड़, किससे? पाली से। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो कितने दर्रे पढ़ ली? 12 दर्रे पढ़ ली। इनके नाम ध्यान में रखने हैं आपको। इधर कौन सा दर्रा है ये आपको ध्यान में रखना। शिवपुरा और सुरा घाट यही कंफ्यूज करते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आती। शिवपुरा है वो ब्यावर से मेवाड़ को जोड़ता है, और सुरा घाट है वो भीलवाड़ा को जोड़ता है। बढ़ते हैं आगे। आगे ये देख लो नक्शा, मानचित्र आपके सामने है। बीच में से ब्यावर और अजमेर है, ये देखो यहाँ पर ब्यावर है और मध्यवर्ती जो है वो ब्यावर में ही है। और ये रहा अजमेर। तो अजमेर और ब्यावर में क्या है? मध्य अरावली का विस्तार है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना।
थोड़ा बहुत राजसमंद में, तो राजसमंद के पड़ोसी पाली है और इधर भीलवाड़ा है, तो ये ऐसे ही जोड़ती। दर्रे जो यही है। दर्रे एक बार और देख लो, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, अब इन पहाड़ियों के बीच में ये जो रास्ते हैं आने जाने के लिए, यहाँ रास्ते तो चाहिए होते हैं, तो इन रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रे या नाल कहते हैं। अब कोई दर्रा इधर मान लो पाली स्थित है, इधर राजसमंद स्थित है, तो ये राजसमंद और पाली को आने जाने के काम आ रहा है, तो कहते हैं राजसमंद और पाली को जोड़ रहा है। अब कोई ब्यावर में स्थित है और पाली में स्थित है, तो ब्यावर और पाली के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये पाली, पाली से ब्यावर, ब्यावर से पाली आने जाने के काम आता है ये रास्ता, तो कहते हैं पाली को ब्यावर से जोड़ रहा है ये दर्रा। बात समझ में आई ना? तो ये ध्यान में रखना है। बर दर्रा है, उससे NH 25 और जयपुर जोधपुर राजमार्ग गुजरता है। बढ़ते हैं आगे। अब है प्रश्नों की टाइम। अब आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न पढ़िएगा और मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं, तब तक आप उत्तर दे पाते हो, दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है? निम्न कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के बाद देखना है कि फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, एज इट इज ऐसे कैसे पूछा हुआ प्रश्न है। अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है, तो अरावली ऐसे है, ऐसे अरावली बनी हुई है, तो मरुस्थल इधर है पश्चिम में, तो मरुस्थल को पश्चिम में विस्तार होने से रोकती है, बिल्कुल सही बात है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं अरावली में। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, तो ये नहीं वाला गलत बात है, अरावली से प्रभावित है, क्योंकि अरावली के पूर्व में वर्षा अधिक होती है और अरावली के पश्चिम में बारिश कम होती है, ये आपको ध्यान होगा। राजस्थान के अनेक नदियों का उद्गम अरावली है, बिल्कुल सही बात है। एक तीसरा कथन है, वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, बाकी तीन एक जैसे हैं। तो ऑप्शन देखो, केवल कथन 1 और 2 सही, बिल्कुल नहीं। केवल कथन 3 सही, तो 3 ही तो गलत है। कथन 1, 2 और 4 सही, बिल्कुल। कथन पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाते हैं, ये 2018 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। फिर है लैब असिस्टेंट 2018 का प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? अरावली का विस्तार अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो अब आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में अरावली नहीं है। अरावली की पहाड़ियों का जालोर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, तो झुंझुनू अभी अपन पढ़ के आए, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अलवर में है, सीकर में है, हर्ष की पहाड़ी वगैरह भी पढ़ के आए अपन। अलवर में अपन ने बिलाली पहाड़ी, कारागाड़, ये सारी पढ़ी है अभी। और झुंझुनू है, वो भी आपके झुंझुनू में अभी बबाई वाली पढ़ी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर झुंझुनू, अलवर और सीकर में तो पाई जाती हैं, लेकिन जालोर में कोई अरावली की पहाड़ी नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा, ये वायरमैन की परीक्षा हुई थी 2019 की, उसमें पूछा गया है। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? राजस्थान की जीवन रेखा, अर्धशुष्क मरुस्थल, यहाँ पर तो वर्षा ही नहीं होती, जीवन रेखा कैसे कहलाएगा? अरावली की पहाड़ियाँ, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान, बताओ। तो यहाँ पर जीवन रेखा कहा जाता है इसको, अरावली की पहाड़ियों को किसको कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियों को जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, अरावली की पहाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पर खनिज से समृद्ध होने के कारण यहाँ पर से क्या होता है, जो है इनकम होती है राजस्थान की, इसीलिए राजस्थान की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। आदिवासी जनजातियां हैं, वो यहाँ पर खेती करती हैं अरावली की ढालों पर, तो उससे उनको भी फायदा मिलता है, तो इसीलिए जीवन रेखा कहा जाता है। और दूसरी बात, ये मानसूनी हवाओं को आकर्षित करके बारिश भी लाती हैं और मरुस्थल के विस्तार को रोक रही हैं, और कई नदियां भी यहाँ से उद्गम होता है,
तो इस प्रकार सभी कारणों से इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। अब आपको बताना कि किसकी हाइट कितनी। अचलगढ़, अचलगढ़ तो हालांकि अपन ने अभी पढ़ा नहीं है। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। कितनी? 1380। अभी खो की अपन ने बैराज की इसकी तो बात की थी, तो बताओ देखें। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ की हाइट कितनी है? 873। तारागढ़ की इतनी 873। खो की कितनी है? खो की है आपके 920 मीटर। और बैराज की कितनी हो जाएगी? 712। तो यहां पर देखो अब कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। एक में सी, एक में सी वाले दो ऑप्शन है, तो सी और डी कट गए। अब दूसरे में डी, दूसरे में डी एक ही है। तीसरे में ए, ठीक है। चौथे में बी, बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का कनिष्ठ अनुदेशक का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर बात करें तो तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो तारागढ़, तारागढ़ किस में पाई जाती है? अजमेर में। तो अजमेर उत्तरी अरावली का भाग है क्या? नहीं। दक्षिणी का? नहीं। किसका भाग है? मध्यवर्ती अरावली का भाग है अजमेर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा तारागढ़ दुर्ग भी इसी चोटी पर बना हुआ है, इसी कारण उसका नाम तारागढ़ है। बरदर्रा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बरदर्रा अभी पढ़ा अपन ने बरदर्रा। ये पूछा गया है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, उसमें पूछा गया है, 2019 का एग्जाम था। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। बरदर्रा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है बताइए। तो बरदर्रे की बात करें तो अभी अपन ने बात की जयपुर जोधपुर मार्ग पर स्थित है, इससे NH25 निकलता है। ये सारी बातें की थी, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके अजमेर। अब ऑप्शन में अजमेर है तो अजमेर, अगर ब्यावर हो तो ब्यावर करना है आपको। ऑप्शन में ब्यावर मिले तो ब्यावर करना है, अजमेर मिले तो अजमेर करना, दोनों मिले तो ब्यावर करना। ठीक है, क्योंकि जिले चेंज हो गए। ब्यावर ये पुराने 2019 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़ पड़ी क्या? नहीं पड़ी। रघुनाथगढ़ पड़ी, बिल्कुल। बिलाली पड़ी अलवर में, बरवाड़ा जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में। ये पड़ी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है। तो अब यहाँ पर कौन सी नहीं है? सज्जनगढ़ यहाँ पर स्थित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने, बैराठ क्षेत्र में कौन से जिलों में सम्मिलित नहीं है? बैराठ क्षेत्र में निम्न में से कौन से जिले सम्मिलित नहीं है? ये आर्थिक अन्वेषक 2019 में पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना। दो हजार 18 का एग्जाम था ये, 2019 ने 18 में पूछा। तो बैराठ में क्षेत्र में अलवर शामिल है, जयपुर शामिल है। बैराठ को ही पहले क्या कहा जाता था? विराट नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराट नगर। और विराट नगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी, आपको पता हो तो। मत्स्य जनपद की राजधानी यही हुआ करती थी, विराट नगर। और अब उसको बैराठ कहते हैं। तो इसमें अजमेर और टोंक शामिल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जयपुर और अलवर शामिल है।
19वां प्रश्न, 19वां क्या, अगला प्रश्न आपके सामने है, 19वीं स्लाइड है ये। अरावली की निम्न में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है? तो यहां पर अगर बात करें तो 820 मीटर वाली चोटी आपके हर्षनाथ की चोटी है। कौन सी है? हर्षनाथ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 820 मीटर है। ये आपको ध्यान में रखना। बाबाई की बात करें तो बाबाई की है 792 मीटर, और खो की बात करें तो इसकी खो की है 920। रघुनाथगढ़ की अगर बात करें तो 1055 मीटर, और इसकी कितनी हो गई? 820 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बाबाई वाले में ना, ये बाबाई कहाँ पर स्थित है? तो बाबाई आपके झुंझुनू में, ये तो जयपुर में है बाबाई वाली, लेकिन बाबाई पूछे तो झुंझुनू है, ध्यान रखना। बाबाई झुंझुनू है, उसकी है 780 मीटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, 72 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 77 डिग्री, 72 77 तो आता ही नहीं है उत्तरी अक्षांश में, ये पूर्वी देशांतर होगा। क्या होगा? ये देशांतरी विस्तार है अरावली का। 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अरावली का देशांतरी विस्तार। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 5 डिग्री का यहाँ पर अंतर है, ये ध्यान रखो। तो ये थी आज की क्लास। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। रात में देख रहे हो तो गुड नाइट।